नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती जी एक बार फिर से मैदान में उतरने जा रही है। कहा यह जा रहा है, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये चला रहा है कि मायावती बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी हैं। आपको समझ में ये आ रहा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ मायावती मैदान में उतरने जा रही है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों। हम बताने जा रहे हैं आपको सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ क्यों रहे हैं। बसपा से जुड़े, बसपा के संस्थापक सदस्यों की तरफ से या बसपा के जो कोर मतदाता है, जो दलित मतदाता है, जो मान्यवर काशीराम की बात किया करते हैं, जो शब्दों में जब भी काशीराम जैसे नेताओं का जिक्र करते हैं तो उनके आगे मान्यवर लगाना नहीं भूलते हैं। उन व्यक्तियों की, उन कर्मठ कार्यकर्ताओं की, उन दलित चिंतकों की, उन दलित नेताओं के आवाज को हम यहां पर उठा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह के विरोध में मैदान में उतर रही हैं, या फिर मायावती अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह को बचाने के लिए मैदान में उतर रही हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है, ये सवाल बहुत गहरा है और इस सवाल के जवाब में ही ये छुपा हुआ है कि मायावती दलितों के साथ क्या कर रही हैं, मायावती बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ क्या कर रही है। जिस मायावती को उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बिठाकर गठबंधन की राजनीति के दौर में पूर्ण बहुमत देकर मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश का, जिन दलितों ने बसपा को मान सम्मान देकर इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बनाया था, जिन दलितों ने जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक वोट दिया था बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को एक बड़ा आंदोलन बनाया था, बसपा को एक बड़ी पार्टी बनाया था, वो क्यों ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, वो क्यों अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं। उस सवाल के जवाब में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। ये पूरा कहानी हम आपको बताएंगे, ये पूरा किस्सा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि मायावती करने क्या जा रही हैं, वो किस तरह से देशव्यापी आंदोलन करेंगी और मायावती ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है, ऐसा कौन सा ट्वीट कर दिया है जिससे देश की राजनीति में खलबली मच गई है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रहा होगा, लेकिन सच हम बता रहे हैं कि देश के दलित चिंतकों में एक बार फिर से परेशानी खड़ी हो गई है। उनके मन में ये डर बैठने लगा है, बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अमित शाह को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मायावती कुछ नया खेल तो नहीं खेलने लग गई है। ये बात कुछ लोगों को चुभ रही होगी, कुछ लोगों को बात ये बुरी लग रही होगी, लेकिन हम तो सच कहने के लिए आए हैं, इसलिए हम सच कह रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं मायावती ने कहा क्या है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो के एक के बाद एक कई ट्वीट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मायावती जी जो है, बहन जी जो है, आजकल या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बहुत कभी कभार, या फिर ट्वीट करके बयान देती है। जमीन पर संघर्ष करते हुए दिखती नहीं है, बल्कि पहले भी नहीं दिखती थी, लेकिन पहले कहीं ना कहीं काशीराम की जो विरासत थी, उस विरासत का इस्तेमाल करते हुए और जो बसपा का कोर वोट बैंक और कार्यकर्ताओं का जो कोर वोट बैंक था, उसके सहारे सत्ता का सुख भोगा मायावती ने। लेकिन अब वो सोशल मीडिया के सहारे ही क्रांति करती हुई नजर आती हैं। और देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, पहला ट्वीट क्या है उनका। देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हुकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरफ परम पूज्य हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों को आहत पहुंचाता है। फिर मैं बोल रहा हूं, शब्दों पे गौर कीजिए। मायावती लिख रही हैं कि उनका यानी अमित शाह का, श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। दूसरा, ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। यानी वो कह रही हैं कि हमने तो कहा था माफी मांग के इस मुद्दे को खत्म कर दो, पश्चाताप कर दो, अमित शाह को कहा था, सलाह दी थी, नहीं मान रहे हैं। तीसरा, क्या ट्वीट कर रही है तीसरा,
मायावती। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। यानी 24 दिसंबर 2024 को बहुजन समाज पार्टी अमित शाह के बयान के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। और कैसे करेगी, अगली लाइन बड़ी दिलचस्प मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यानी देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चौथा भी ट्वीट किया, पांचवा भी ट्वीट किया और तमाम बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान को लेकर यह बात कही है। आपको और मुझको जरूर याद होगा, और खास तौर से बसपा के समर्थकों को, बसपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा के कैडर को, बसपा के समर्पित मतदाताओं को जरूर याद होगा कि इस देश में जब भी मायावती के अपमान में कुछ कहा गया हो या मायावती को लेकर कुछ अपशब्द कहे हो, तो बसपा कार्यकर्ता किस तरह से तुरंत जमीन पर उतर गए थे। बसपा कार्यकर्ताओं ने जीना दूभर कर दिया था। दया शंकर सिंह वाला एपिसोड याद कीजिए। भाजपा में लंबे समय तक उनको एक तरह से निर्वासन झेलना पड़ गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मायावती के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी कर दी थी। और आज बहन जी को, मायावती को इतने दिन लग जाते हैं अमित शाह के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए। और कहां है बसपा कार्यकर्ता, कहां है बसपा कैडर? क्यों नहीं दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री के आवास को घेरा? क्यों नहीं उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया? क्यों नहीं मायावती उस प्रदर्शन में उतरी? आखिर इसी बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान को लेकर, इसी बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर आपने उत्तर प्रदेश की सत्ता का सुख भोगा है। और अब जब विपक्षी दल, बहुजन समाज से जुड़े तमाम संगठन, दलितों से जुड़े तमाम संगठन, पिछड़ों से जुड़े तमाम संगठन, यहां तक कि राजनीतिक दलों की बात करूं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो या तमाम राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी हो, जब अमित शाह को घेरने के लिए, अमित शाह के इस्तीफे की मांग को करते हुए, केंद्र सरकार को घेरते हुए, नरेंद्र मोदी को घेरते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार को, तो आप मैदान में उतरकर कहीं ना कहीं क्या दलितों के इस पूरे मूवमेंट को, दलितों और पिछड़ों के इस पूरे अभियान को ताकत देने की बजाय कमजोर करने का प्रयास तो नहीं कर रही हैं? मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये हमारी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आप कई दिनों बाद उतर रही हैं मैदान में। अगर आपको लेकर कोई बयानबाजी हुआ करती थी एक जमाने में, तो कैसे आप उतरती थी? किस तरह से आप बसपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करती थी? किस तरह से आप जीना दूभर कर देती थी उस नेता और उस पार्टी का, जिसके नेता की तरफ से इस तरह का बयान आया करता था? और आज आपने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर भगवान है। तो आज आपके, दलितों के, पिछड़ों के, तमाम लोगों के भगवान का अपमान किया गया है। आपको इतने दिन लग गए उतरने में? आपको इतने दिन लग गए संघर्ष करने की बात करने में? आप अमित शाह को कह रही हैं कि आप पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो। क्या पश्चाताप होता है? अपमान का क्या पश्चाताप हो सकता है? क्या इस्तीफे से अलग हटकर कोई और पश्चाताप हो सकता है? अगर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आपने कोई बयान दिया, अगर आपने मखौल उड़ाया, अगर आपने मजाक उड़ाया, अगर आपने अपमान किया, तो उनके इस्तीफे से बड़ा कोई पश्चाताप हो सकता है? सीधे सीधे खुलकर क्यों नहीं मांग करती है मायावती कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे? आपके शब्दों में, आपके बयान में, आपके ट्वीट में जो नरमी है, वही ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे कुछ और खेला खेला जा रहा है। और लोग जो कहा करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आंकड़े बताते हैं, आपको मिलने वाला मतों का प्रतिशत बताता है कि जो बसपा एक जमाने में 22 से 25, 26, 27% वोट लिया करती थी उत्तर प्रदेश में, जो बहुजन समाज पार्टी एक जमाने में देश के हर राज्य में उम्मीदवार खड़ा करने के साथ ही 5 से 8% वोट जिस बहुजन समाज पार्टी को मिल जाया करता था, वो बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 10% से भी नीचे चली गई। 10% वोट भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाए। और इस बार चाहे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, उसने दिखा दिया कि बसपा किस तरह से समाप्ति की तरफ जा रही है। काशीराम की मेहनत से खड़ी की गई पार्टी को मायावती किस तरह से धरातल में लेकर जा रही है। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि मायावती देर से उतरी क्यों, और देर से उतर कर क्या वो अमित शाह को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब
मायावती को देने होंगे, मायावती को अपने कार्यकर्ताओं को देने होंगे, वो हमें दे या ना दे, लेकिन बहुजन चिंतकों को देना होगा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और कैडर मतदाताओं को देना होगा कि बहन जी, बाबा साहब का अपमान और इतनी देर, आज न कल जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगी तो जो 26-27% का जो वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 10% से भी नीचे आ गया है, हो सकता है कि अगले चुनाव में आप उत्तर प्रदेश में 5% वोट भी हासिल ना कर पाए। फिर आपकी ताकत का क्या होगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश के लोगों से, जनता से हम कहेंगे, आप सोचिए और खुद फैसला कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।